हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन किस सीक्वेंस में रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप से। सबसे पहले तो इसमें ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि कौन से ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करने हैं और कौन से नहीं। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली तो ये कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, और दूसरा ये कि ये मनी में मेजरेबल होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ऑनर घर के लिए सोफ़ा ले रहा है तो ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो ये हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते। या फिर ऐसे ही अगर कोई एम्प्लॉय ऑनेस्ट है तो ये चीज़ क्या है, ऑनेस्टी को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं रिकॉर्ड होगी। तो सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है और जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो इस स्टेप में हमने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि है रिकॉर्डिंग। इस स्टेप में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब तक रिकॉर्डिंग का काम शुरू नहीं हुआ था, अब इस स्टेप से रिकॉर्डिंग शुरू होगी। तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस हमने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किए थे, इस स्टेप में उनको हम सिंपली रिकॉर्ड करते हैं। और कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में। फॉर एग्जांपल हमने कोई सेल्स की या कुछ परचेज किया या कोई एक्सपेंसेस किए, तो क्या होता है, जैसे जैसे ये ट्रांजैक्शंस होते जाते हैं वैसे वैसे हम साथ के साथ इनको रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो ये थी हमारी रिकॉर्डिंग। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप जो कि है क्लासीफाइंग या पोस्टिंग टू लेजर अकाउंट। इस स्टेप में हमने जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए होते हैं उन सबको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेजर अकाउंट। और फिर सारी उस अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल से लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी हमने कैश में बेचा या खरीदा होता है वो सब जर्नल में अलग अलग डेट को अलग अलग जगह रिकॉर्ड किया होगा। तो क्या होगा, जर्नल से सीधा हम सारी कैश वाली ट्रांजैक्शंस को कॉपी करते हैं और लेजर के कैश अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। इस तरह से सारी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हमने इकट्ठा कर लिया, और ऐसे ही बहुत से लेजर अकाउंट बनते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। तो जो भी सेल्स से रिलेटेड होता है वो हम जर्नल से सेल्स अकाउंट में ले जाते हैं, जो परचेजेस रिलेटेड होता है वो परचेजेस अकाउंट में ले जाते हैं। इस तरह से सारे अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आता है हमारा ट्रायल बैलेंस। इसमें क्या होता है कि जो भी लेजर का बैलेंस बचता है उसको हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। अब बैलेंस कैसे बचता है? फॉर एग्जांपल हम कैश अकाउंट को ले लेते हैं। अब बहुत सी ट्रांजैक्शंस होती है कैश अकाउंट में, कईयों में कैश आता है, कईयों में कैश जाता है। तो इन सब को प्लस माइनस करके जो बच जाता है लास्ट में उसको हम बोलते हैं बैलेंस। और ये बैलेंस डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, और हर लेजर अकाउंट में बैलेंस बचता है। ठीक है, या किसी में हो सकता है ना भी बचे। तो इन सब को हम कहाँ ले जाते हैं? ट्रायल बैलेंस में। तो एक हिसाब से ट्रायल बैलेंस को हम बोल सकते हैं कि ये हो गई हमारी समरी, जो कि जिसमें हम पूरे साल के ट्रांजैक्शंस को समराइज करते हैं। ठीक है, और ये साल के एंड में बनता है। जर्नल और लेजर तो डे टू डे बेसिस पर रिकॉर्ड और पोस्ट होते रहते हैं, पर ट्रायल बैलेंस में ईयर कंप्लीट होने के बाद सारे बैलेंस को हम ट्रांसफ़र करते हैं। और इस ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इसमें बनते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताता है, और बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कि एंड ऑफ द ईयर कितने असेट्स हैं हमारे पास, क्या लाइबिलिटीज़ है, ये सब। फिर लास्ट स्टेप है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इस स्टेप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है, डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट को कंपेयर किया जाता है ताकि बिजनेस के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को फाइंड आउट किया जा सके, और साथ ही में ये डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें पूरी प्रोसेस को, तो फर्स्ट स्टेप है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। फिर नेक्स्ट स्टेप में उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, और थर्ड स्टेप में लेजर बनता है जिसमें ट्रांजैक्शंस को अलग अलग अकाउंट में क्लासीफाई करते हैं, जर्नल से उन ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट करते हैं।
ठीक है, फिर आता है फोर्थ स्टेप। इस स्टेप में सब लेजर अकाउंट के बैलेंस को इकट्ठा करके हम एक समरी तैयार करते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और फिफ्थ स्टेप में इस समरी से बनते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। और लास्ट में इन सब को एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस। थैंक यू। If you like this video and my efforts to make this topic short and easy, please like, share and subscribe. Bye bye.